ओम शांति। आज 28 जुलाई 2024 की तारीख है। आज बहुत विशेष दिन है जो हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, जो इस संस्था की बाप दादा के बाद दादी प्रकाश मणि के साथ सुचारू रूप से चलाने के निमित्त आत्माएं बनी। दीदी मनमोहिनी को बाप दादा ने गोपी नाम दिया था। जो गोपी का गायन है शास्त्रों में, वो प्रैक्टिकल जीवन में एकदम प्रैक्टिकल अपनी दिनचर्या में दिखाई देता था। जो हमारी दादियाँ या जो उनके साथ रही हुई दीदियाँ हैं सब सुनाती हैं, या हमारे मधुबन के हमारे जो वरिष्ठ भाई हैं वो हम सभी को बताते हैं कि उनका जो जीवन था एकदम श्रीमत प्रमाण था। एक संकल्प भी श्रीमत के बिना नहीं चलता था, ना किसी को चलाने देती थी। जितना ही प्यार की मूरत, उतनी ही नियम मर्यादाओं में एकदम स्ट्रिक्ट रहती थी। कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता था बाप दादा की आज्ञा का। तो इतना उनको रिगार्ड था। और मुरली के जो क्वेश्चन आंसर हम सब भी सुनते हैं, वो आदरणीय दीदी जी ने ही शुरुआत की है, निकाला है। और दादियाँ सुनाती थी कि हमारी दादी प्रकाश मणि जी जब मुरली सुनाती थी मधुबन में, तो पहले नंबर दीदी जाकर डायरी पेन लेकर जाकर बैठती थी, पहले नंबर, पहली लाइन में। माना स्टूडेंट लाइफ क्या होता है वो हम बच्चों को उन्होंने सिखाया है। तो ऐसी दीदी का आज स्मृति दिवस है। हमको बहुत उन आत्माओं से सीखने को और समझने को, ब्राह्मण जीवन की गहराई को जानने को मिला है। चाहे हमने प्रैक्टिकल में उन आत्माओं को नहीं देखे हैं, लेकिन उनके कर्म ही या उनका चरित्र ही हमारे लिए प्रेरणा मूर्त है। तो ऐसी दीदी जी का स्मृति दिवस है, आज विशेष दिन है। और आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त मुरली है, 31/12 सन 2000। ये 21वीं सदी की शुरुआत की मुरली है। जैसे 20वीं सदी पूरी होकर और 1 साल भी पूरा हुआ और 21वीं सदी चालू हुई और नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो नए वर्ष में, नव युग में जाने की बाप दादा हम बच्चों को मुबारक भी दे रहे थे। और बाबा तो कहते हैं आप सभी बच्चे नवयुग मनाने आए हैं, नया वर्ष मनाने आए हैं, लेकिन बाबा नए युग को देख रहे हैं। और नए युग में हम राज्य अधिकारी आत्माओं को भी देख रहे हैं। मना इतना स्पष्ट, जैसे आज स्पष्ट है हमारे सामने कि हम कौन हैं, क्या हैं, ऐसे ही कल मना भविष्य राज्य दरबार भी एकदम स्पष्ट दिखाई दे, जैसे बाबा स्पष्ट रीति से देखते हैं। तो ऐसे हम बच्चों को भी स्पष्ट माना लगना चाहिए कि जैसे आज हम यहाँ हैं अभी, और कल हम सतयुग की दुनिया में जा रहे हैं। ऐसे ही हम, जैसे कि भाई नया पुराना वर्ष पूरा हो रहा है और नया वर्ष चालू हो रहा है, ऐसे ही ये स्मृति हमारी ताज़ा बनी रहे। और नए युग में कुछ नवीनता करने का हमारे बीच में होना चाहिए कि हम जीवन में जो भी है, सोच है, विचार है, उसमें कुछ नवीनता आए, बोल में, चलन में कुछ नवीनता आए। नहीं तो वही चाल चलन वर्षों से हम देखते हैं कई आत्माओं को कि वही चाल 20 साल पहले भी, 25 साल पहले भी वही सोच, वही विचार, वही स्वभाव। तो ज्ञान का और जीवन में परिवर्तन का अर्थ इतना नहीं होता है फिर, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। तो हम आत्माओं को भी, जैसे बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन, जैसे अभी हम सभी को क्या कहते हैं कि भी विनाश की बात नहीं करते हैं,
परिवर्तन हो रहा है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन हो रही है। हम सभी को भी ये बताना है कि भी परिवर्तन का समय चल रहा है। भगवान परिवर्तन कराने आए हैं, तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने आए हैं। बस विनाश या प्रलय की तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो आज बाबा खास विशेष जमा का खाता भी देख रहे हैं। तो जैसे दुनिया में भी होता है, चाहे कोई व्यक्ति 100 रुपये भी कमाता है, यदि उसको उसका मैनेज आता है कि कितना मुझे जमा करना है, कितना खर्च करना है, किस बात में खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, यदि उसको मैनेज करता है तो वो 100 रुपये में भी अपनी दिनचर्या को कहो, जिंदगी को कहो या परिवार को कहो, सेट कर सकता है। नहीं तो करोड़ों का यदि हमारे पास प्रॉपर्टी है, यदि उसको मैनेजमेंट सही नहीं आता है, क्या जमा है और क्या हमें खर्च करना चाहिए, क्या व्यर्थ कर रहे हैं, तो वो चाहे सागर जितना भी हो, लेकिन यदि बूंद बूंद जाता है तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाता है। तो जमा का खाता, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जमा के करने के 3 माध्यम बाबा ने बताए। एक याद, सेवा और संबंध संपर्क। फिर बाबा ने कहा पहला नंबर याद है ना। याद से हम आत्माओं में पावर जो आनी चाहिए, योग का बल जो बाबा कहते हैं कि हर कार्य हमें योग बल के द्वारा करना है और कराना है। मेहनत करना, याद की मेहनत तो बहुत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं, नई नई विधि भी निकालते हैं, लेकिन जो जमा होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाबा ने कहा योग की स्टेज की जो परसेंटेज है वो हमारी साधारण रहती है, जो प्रॉपर रहना चाहिए। जैसे हम सभी को समझाते हैं ना कि जब बिजली का तार हम उसका ऊपर का जो वायर है उसको हटाकर जो अंदर का तार जोड़ते हैं, तब कनेक्शन जुड़ता है और बिजली या लाइट या जो भी गैजेट है वो चलता है। तो इसी प्रकार से हम आत्माओं का यथार्थ योग का पुरुषार्थ जो होना चाहिए या उसका परसेंटेज होना चाहिए वो बहुत कम है। जैसे हम 1 घंटा बैठते हैं समझ लीजिए, तो 1 घंटे में कितना हमारा योग रहा, कितनी आत्मिक स्मृति रही, कितनी परम धाम की स्मृति रही, कहाँ कहाँ हमारा मन बुद्धि गई या व्यर्थ तरफ गया। चलो व्यर्थ तरफ नहीं भी गया लेकिन कारोबार में गया, कहाँ कहाँ गया, लेकिन जो होना चाहिए आज एक कोई भी कार्य को करने के लिए एक स्थिरता चाहिए, तन की भी मन की भी। जैसे सूरज की लाइट यदि कहते हैं ना, यदि एकाग्र होकर यदि एक पेपर में पड़े तो उसका जल जाता है, नहीं तो कितना भी सारा दिन भी लगी रही, सारा दिन भी जैसे हम याद में हैं, बाबा याद है, जस्ट एक स्मृति है, ये नहीं। लेकिन एक पावरफुल याद जब हम में बैठते हैं तो परिवर्तन क्यों नहीं होता? परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि जो विधि होनी चाहिए वो यथार्थ नहीं रहती है। जो हमारी साधारण यदि परसेंटेज रहती है तो जमा भी हमारा साधारण होता है। ज़्यादा जमा साधारण होता है तो कुछ कुछ बातों में खर्च भी हो जाता है। कितना हम बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था कि सबसे बड़ी यदि कोई डिससर्विस है वो है बाप को भूलना। कितनी बड़ी बात है। भगवान आकर हम बच्चों को और उतने सबको भूल जाते हैं, क्या से क्या बनाते हैं और ऐसे भगवान को, बाबा को भूल जाते हैं। तो फिर जमा कैसे होगा? तो जमा की विधि, क्योंकि योग की रिजल्ट, और बाबा ने कहा हमारी चाल चलन बोल व्यवहार हमारा योग युक्त और युक्ति युक्त हो तब जमा होता है। नहीं साधारणता में कितनी बातों में हमारा खर्च होता है, वेस्ट थॉट्स चलते हैं, कई परिस्थिति आती है, विपरीत बातें आ जाती हैं, तो फिर व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से सेवा का माध्यम से भी जमा होता है। बाबा कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं, सेवा भी रात दिन करते हैं, प्लेन भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, वृद्धि भी होती है, फिर भी जमा का खाता क्यों नहीं होता है? नहीं तो सेवा का फल है, का प्रत्यक्षता है कि अंदर की आंतरिक खुशी बढ़ जानी चाहिए। जो हमारा प्रत्यक्ष फल हम लोग अभी तुरंत मिलना चाहिए, आंतरिक खुशी होनी चाहिए।
अंदर में गदगद एक भावना होनी चाहिए, वो कम हो जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई तो फां हो गए, क्योंकि सेवा का बल हम आत्माओं में जमा नहीं है। तो सेवा का फल यदि जमा करना है तो उसके लिए बाबा ने कहा फल और बल, है ना, उसके लिए एक दिल की संतुष्टता, माना स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट, है ना? तब ये हमें फल और बल मिलता है उसका। नहीं तो ठीक है, अच्छा लगा, सब कुछ हो रहा है, ये है, ठीक है, सेवा में भी, लेकिन एक आंतरिक, एक जैसे कोई ऊर्जावान व्यक्ति रहता है ना, माना कोई भी कार्य करने के लिए एकदम उत्सुकता रहती है। नहीं तो एक किसी कोई कार्य बताओ, मजबूरी से कर रहे हैं, ठीक है, सेवा भी मजबूरी से कर रहे हैं, चला रहे हैं, तन को चला रहे हैं, मन को चला रहे हैं, कारोबार को चला रहे हैं, वो एक चलाना हो जाती है। लेकिन एकदम उमंग उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ, या दुआओं के साथ, बल के साथ, खुशी के साथ, बिना थकावट के जब ये हमारा सब चलता है तो लगता है कि हमारी आत्माओं में, जब किसी को हम दे तब सकते हैं जब हम संपन्न बने। जैसे बाबा ने कहा अखंड महादानी, अखंड महादानी उसको कहा जाता है जो जिसके दिनचर्या में है। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन योगी जीवन है, हम कोई 1-2 घंटे के या थोड़ी देर के योगी नहीं है। सेवा का बल, साथ साथ संगठन का बल, संबंध संपर्क का बल, उसके लिए भी बाबा ने कहा कि हम जब एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं तो शुभ भावना के साथ, एक दूसरे के दिल के स्नेह के साथ, आत्मिक स्नेह से मिलना। जब ये भावना से हम एक दूसरे से मिलते हैं, गुणों को देखते हुए मिलते हैं, तो उसका बल जमा होता है। यदि किसी के अवगुण हम देखते हैं, किसी की निंदा हम करते हैं, तो व्यर्थ खाते में चला जाता है। जब व्यर्थ खाते में चले जाता है तो जमा जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब जब जमा नहीं हो पाता है तो हमारे में जो बल हो आना चाहिए, या उमंग उत्साह रहना चाहिए, या हमारे में दूसरों को एक आगे बढ़ाने की एक ललक होनी चाहिए, वो नहीं रह पाती है। क्योंकि बल हम एक दूसरे से मिलकर भी, संगठन में कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, थकावट हो गई, जैसे हमने दादियों को देखा या बाप दादा को देखा, थकावट क्या होती है। और जैसे बाबा की भी कई बार मुरली में कहते हैं कि माउंट आबू से आबू रोड तक भी यदि हम पैदल चलें, यदि हमारी आत्मिक स्मृति है, बाबा की याद है, ते ही अभिमानी स्थिति है, तो थकावट नहीं होगी। तो थकावट होती है तो उसका अर्थ ये है कि हमने जो जमा किया है वो कहीं ना कहीं लीकेज है, हमारी जो झोली है वो खाली होती जा रही है, जमा नहीं हो रहा है। तो बाबा दादा हम बच्चों को जमा करने की विधि बताते हैं, क्योंकि ये जमा जो की पूंजी है, चाहे तन से करे, मन से करे, धन से करे, संबंध संपर्क से करे, योग से करें, सेवा से करे, साधनों से करे, कई विधियां हैं, अपनी बुद्धि बल से करे। लेकिन जमा जब होता है, क्योंकि ये जमा समय का करने का समय है, फिर पूरा कलप खर्च करने का समय है। जैसे खेती बाड़ी होती है, वो एक समय पीरियड होता है कि उस समय में खेती करने का होता है। यदि उस समय में हम यदि अलबेले रह गए तो पूरे वर्ष की हमारी जो कमाई होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो फिर पूरा वर्ष हम कितना खाली खाली या निधन के अनुभव करते हैं, तो वो एक अनुभव होता है। तो ऐसे ही पूरे कल्प हम आत्माएं खाली अनुभव करेंगी, दूसरों को देने की या दूसरों को सहयोग देने की वो हमारे में बात नहीं रहेगी। क्योंकि हम आत्माएं पांचों स्वरूप में स्मृति में रहते हैं, तो हमारा कितनी संपन्नता है, कितनी संपन्नता की ओर बाबा ले जाते हैं। तो यदि हम आत्माएं बाबा मिलने के बाद, इतना संगम युग का खजाना मिलने के बाद भी, कई वरदान मिलने के बाद भी, रोज़ मुरली सुनने के बाद भी यदि हम खाली रह जाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। इसलिए जमा के खाते को हम अटेंशन से चेक करें और उसको भरपूर करने की आज जो बाबा ने विधि बताई है उस पर फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने एक गोल्डन चाबी और डायमंड चाबी, जिसको कहते हैं निमित्त भाव, निर्माण भाव। जैसे जमा क्यों नहीं होता है, कई बार हम ये करते हैं कि कोई भी सेवा करते हैं, उसकी जब प्राप्ति होती है तो लगता है कि भाई नहीं मैंने किया है, देखा मेरी बुद्धि थी, या मेरा तन लगा, मेरा धन लगा,
ये थोड़ा भाव आ जाता है तो भी वो जमा नहीं होता है। यदि बाबा कहते हैं कि हमारा प्रयास है, हमारा पुरुषार्थ है कि सभी आत्माओं का अटेंशन परमात्मा के तरफ जाए, इशारा परमात्मा के तरफ, परमात्मा से बुद्धि योग जुड़े, आत्माओं से नहीं। कोई कितना भी अच्छा है या बहन अच्छी है, भाई अच्छा है, सेवा अच्छी है, लेकिन हमारा लक्ष्य है सभी को परमात्मा से जोड़ना, शिव बाबा से जोड़ना, अपने तरफ आकर्षित नहीं। तो आजकल क्या होता है, हमने एक सेवा किया और कितने सारे फोटो उसमें डाल दिए, अपना नाम हो गया, किसी ने वाह वाह किया, या हम यूट्यूब में डाल दिए तो हाँ कितने लोग व्यूअर बन गए या सब्सक्राइबर हो गए। तो ये एक भावना नहीं, हमारी भावना ये रहे कि सब उससे जुड़ जाएं, सबका कनेक्शन उससे जुड़े, अपने से नहीं जुड़ना है। ये भावना आज बाबा कितना अच्छी तरह से हम बच्चों को सिखा रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा करना है। कितनों को हमने ये नहीं कह रहे हैं कि साधारण पुरुषार्थ की, आज हमारी साधारणता है कि आज तो कोई मना हमने बुरा काम नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया, वो बात नहीं। लेकिन हमारे संकल्प कितने श्रेष्ठ रहे, हमारी भावना कितनी ऊंची रही, हमारा विश्व नवनिर्माण में हमारा क्या योगदान रहा, वो भी हम बच्चों को आगे में देखना है। तो नए नए रीति से, और बाबा ने आज वरदान में भी कहा था कि प्राप्ति स्वरूप हम यदि बनते हैं तो क्या क्यों के प्रश्नों से पार हो रह जाते हैं और प्रसन्न चित्त आत्मा बन जाते हैं। परमात्मा स्लोगन में भी बाबा ने कहा था कि परमात्मा प्यार में यदि लवलीन रहते हैं तो माया की आकर्षण से समाप्त हो जाती है। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। और भी विस्तार है, लेकिन हम जितनी बार हम मुरली को पढ़ते जाएंगे उतनी इसमें और भी गहराई और भी खजाने हम आत्माओं को मिलते जाएंगे। ओम शांति।